क्या आपका बहुत ही जरूरी सामान आप तक देरी से पहुंचा हो, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो और आपका काम रुक सा गया हो? चलिए आज हम ऐसा ही एक केस हार्डले एंड अनदर वर्सेस बैक्सेंडेल एंड अदर केस के बारे में जानते हैं। बात 1850 के दशक के मध्यम की है। मिस्टर हार्डले, जो कि एक बिजनेसमैन थे, ग्लॉस्टर इंग्लैंड में उनकी एक आटा चक्की यानी फ्लोर मिल थी और उनका धंधा बड़ा ही जोर शोर से चल रहा था। आसपास के सारे लोग उन्हीं की सर्विस लेते थे। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया और मिल की एक मशीनरी जो इंजन का क्रैंकशाफ्ट था टूट गया और यह इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बिना मिल बंद पड़ गई। मरम्मत की तत्काल आवश्यकता को महसूस करते हुए मिस्टर हार्डले ने टूटी हुई मशीनरी शाफ्ट को मरम्मत के लिए ग्रीनविच की एक इंजीनियरिंग कंपनी जॉयस एंड कंपनी से संपर्क किया। अब इससे पहले कि जॉयस कंपनी एक नया क्रैंकशाफ्ट बनाए, उसे उस टूटे हुए क्रैंकशाफ्ट की जरूरत थी ताकि उसे देखकर वैसा ही एक क्रैंकशाफ्ट बना सके। तो टूटे हुए क्रैंकशाफ्ट की ग्रीनविच में स्थित जॉयस कंपनी तक पहुंचाने के लिए मिस्टर हार्डले ने एक लोकल कंपनी कोरियर पिकफोर्ड एंड कंपनी, जो कि डिफेंडेंट मिस्टर बैक्सेंडेल की थी, से संपर्क किया ताकि जल्द से जल्द टूटा हुआ क्रैंकशाफ्ट जॉयस कंपनी तक पहुंचा जाया सके। मिस्टर हार्डले ने बैक्सेंडेल को अपनी मजबूरी बताई और यह भी बताई कि क्रैंकशाफ्ट के टूट जाने से उनका बिजनेस बंद पड़ गया है और इस तरह से हार्डले ने 2 सेटलिंग 4 शीलिंग की लागत पर एक निश्चित तिथि तक मरम्मत के लिए इंजीनियरिंग को क्रैंकशाफ्ट पहुंचाने के लिए बैक्सेंडेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इस तरह से बैक्सेंडेल टूटी हुई मशीनरी शाफ्ट को पहुंचाने के लिए सहमत हुए और मिस्टर हार्डले को आश्वासन दिया कि इसे तुरंत डिलीवर किया जाएगा। पर मिस्टर बैक्सेंडेल को अपनी कंपनी के भीतर मिसकम्युनिकेशन के कारण इंजीनियर को शाफ्ट पहुंचाने में काफी देर हुई। परिणाम स्वरूप मिल का संचालन अनुमान से कहीं अधिक लंबी अवधि तक रुक गया, जिससे मिस्टर हार्डले को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। देरी और इसके परिणामी नुकसान के आहत हुए मिस्टर हार्डले ने मिस्टर बैक्सेंडेल पर मुकदमा दायर किया और मशीनरी शाफ्ट को देरी से डिलीवरी के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। मामला अंततः अंग्रेजी अदालत कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में पहुंचा और मामला विचार के लिए न्यायाधीशों के सामने आर्ग्यू किया गया। अदालत में मिस्टर हार्डले के लॉयर ने तर्क दिया कि उन्होंने मिस्टर बैक्सेंडेल को स्थिति की तत्काल नेचर और शीघ्र डिलीवरी की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से बताया था। इसीलिए उनका कहना था कि देरी के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान के लिए मिस्टर बैक्सेंडेल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि मशीनरी की मरम्मत में देरी से कितने का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर मिस्टर बैक्सेंडेल ने तर्क दिया कि उन्हें देरी के स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सूचित नहीं किया गया था और इसीलिए उन नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के समय उचित रूप से अनुमानित नहीं थे। न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की और बैरन सर एडवर्ड हॉल एडरसन के नेतृत्व में कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने स्वीकार किया कि मिस्टर हार्डले ने वास्तव में मिस्टर बैक्सेंडेल की स्थिति की इमरजेंसी के बारे में बताया था। उन्होंने यह भी माना कि मिस्टर बैक्सेंडेल को देरी के परिणाम स्वरूप होने वाले संभावित फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। इसीलिए अपने फैसले में न्यायाधीशों ने नुकसान की फोर्सबिलिटी के सिद्धांतों की स्थापना की,
जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए नुकसान उन तक सीमित नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय उल्लंघन करने वाले पक्ष द्वारा उचित रूप से अनुमानित थे। उन्होंने फैसला सुनाया कि चूंकि मिस्टर बैक्सएंडेल को देरी के विशिष्ट परिणामों के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, इसीलिए उन्हें मिस्टर हैडले को हुए व्यापक वित्तीय नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है था। इसीलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि एक व्यक्ति केवल उल्लंघन से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के समय पार्टियों के बीच स्पष्ट रूप से अनुमानित है। इस तरह से हैडले वर्सेस बैक्सएंडेल का मामला कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऐतिहासिक मामला बन गया, जिसने मिसाल कायम की कि कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए नुकसान आमतौर पर उन तक सीमित है जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के समय उल्लंघन करने वाले पक्ष द्वारा उचित रूप में अनुमानित है। इसने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में क्षति के लिए दायित्व स्थापित करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के स्पष्ट रूप से डिस्क्लोज करने के महत्व पर जोर दिया। तो इस तरह से हैडले वर्सेस बैक्सएंडेल का मामला एक ऐतिहासिक जजमेंट बन गया और आज 168 साल बाद भी अदालतों में कोर्ट किए जाते हैं। इसलिए चलिए आज मैं इसे दोबारा से ब्रीफ में समझाती हूँ। केस का नाम हैडले वर्सेस बैक्सएंडेल। फैक्ट्स क्या था? एक टूटे हुए क्रैंकशाफ्ट को जल्द से जल्द एक इंजीनियरिंग कंपनी तक पहुंचाना था, पर इंटरनल मिसकम्युनिकेशन के कारण डिलीवरी में काफी देरी हो गई, जिससे मिल मालिक मिस्टर हैडले को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब इशू क्या था? दिए गए समय पे डिलीवरी ना करने से हुए तत्कालिक नुकसान और अनुमानित नुकसान क्या दोनों देने पड़ेंगे? I mean, would Mr. Baxendale be held liable for all the direct and indirect damages sustained by the plaintiff? अब जजमेंट क्या आया? चूंकि प्लेंटिफ मिस्टर हैडले कॉन्ट्रैक्ट में डिले होने से अपने सारे नुकसान का जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं किए थे, इसीलिए मिस्टर बैक्सएंडेल सिर्फ तत्कालिक नुकसान या डायरेक्ट डैमेजेस के लिए जिम्मेदार होंगे और अनुमानित नुकसान या इनडायरेक्ट डैमेजेस के लिए नहीं होने वाले हैं। आशा करती हूँ कि मैंने हैडले वर्सेस बैक्सएंडेल केस को अच्छे से समझा पाई होंगी और अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और इफिशिएंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जल्दी एक नए केस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक बाय बाय।